आदेश करो तो इजाजत करूँ, क्या हाँ आदेश कर दूँ? हाँ, बोलिए ना। जैसे जाली जी ने कहा था कि प्रारब्ध का भी असर होता है कुछ, किस? हाँ तो ये मानते हैं कि ये हम शरीर तो हमने कितने जन्म ले लिए और आगे कितने जन्म लेंगे, किस किस वर्ण में ले लिया और किस किस पता नहीं योनि में ले लिया। हम्म तो ये तो एक चेन है, चलती रहती है, कभी खत्म नहीं होती इस जीव की, हम्म आत्मा की। हम्म तो हम तो जन्म से पहले भी किसी न किसी वर्ण में, किसी न किसी धर्म में, किसी किसी योनि में होंगे। हम्म तो उसका भी असर कहीं ना कहीं हमारे इस जीवन में पड़ता ही होगा, हाँ पड़ता है ना। है ना? हाँ पड़ता है ना, इसलिए तो आपको वो वर्ण व्यवस्था मिल गई ना, उस असर का ही परिणाम वर्ण व्यवस्था है। अच्छा, भाई उस नहीं ऐसा नहीं हो सकता कोई ब्राह्मण बच्चा इधर पहले जन्म में ब्राह्मण वर्ण में रहा हो और इधर आके कहीं शूद्र में चला जाए? हाँ तो होता ही है ना भाई, वो तो हुआ ही है ना भाई। चलो ठीक है हाँ। कि भाई वो पतित हो गया है, नहीं उससे बात बन रही है। भाई होता क्या है, ये तो रूटीन प्रैक्टिस है भाई, ये रूटीन प्रैक्टिस है। मान लीजिए घर में कोई, मान लो 4 बच्चे हैं, अब आपने किसी बच्चे को काम दिया था, बड़े वाले को दिया था, उसने हाथ ऊंचे कर दिया था, मेरे से नहीं हो पाएगा, तो आप, छोटा वाला बोलता था मैं कर दूं, हाँ बोले तुम कर दो, तो आप उसको दे देते हो काम, चलो ठीक है तुम करो, और वो कर देता है। तो भाई होता ही है ऐसा। आपके यहाँ ट्रेड में मान लीजिए कि कोई ऐसा टास्क है जो वो नहीं कर पा रहा बंदा, कोई दूसरा कर देता है, तो आप उसको दे देते हो ड्यूटी। तो इसी तरह से ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन प्रारब्ध के अनुसार आपको वर्ण मिल गया है, उसमें आपको जीवन मिल गया है। अब आप यदि फिर से वो त्रुटि करेंगे, उसको यथार्थ में नहीं समझेंगे और नहीं जीवन में आश्रित करेंगे, तो फिर आपका प्रारब्ध बिगड़ेगा, और फिर कहने मतलब है फिर वो प्रारब्ध का चक्कर शुरू हो जाएगा। तो वो प्रारब्ध का जो चक्कर मिटाने के लिए और उस प्रारब्ध रूपी जो कहानी को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए ईश्वर ने आपको वीटो पावर दे दिया है कि अब तुम्हें परेशान कभी किसी कालखंड में परेशान नहीं करेगा, इस जीवन का सदुपयोग कर लो बस। हर बार ईश्वर यही अपेक्षा लेके भेजता है कि सिर्फ तुम इस विधि को, इस विज्ञान को यथोचित रूप से समझ लेना, समझने मात्र से अब तुम्हें प्रारब्ध कभी परेशान नहीं करेगा। विकर्मों की 3 ही गति है, प्रारब्ध है, संचित है और क्रियमाण है। तो संचित भगवान के दर्शन मात्र से खत्म हो गए, श्री विग्रह के दर्शन से खत्म हो गए, साधु महापुरुषों के दर्शन से खत्म हो गए। और इतना क्या, मैं तो ये कहता हूँ कि शास्त्र यदि आपके घर में विराजमान है, श्री रामचरित मानस है, श्री वाल्मीकि रामायण है, श्रीमद् भागवत महापुराण है, श्री भक्तमाल है, उनको दर्शन करने मात्र से आपके प्रारब्ध वो संचित खत्म। तो संचित तो आपके खत्म हो गए, क्रियमाण ईश्वर को समर्पित हो गए, और प्रारब्ध भोग करके नाश हो गए। तो अब आपका कहानी कहाँ रही? अब आपके कर्मानुसार जीवन नहीं मिलेगा आपको, अब आपको सेवा के अनुसार जीवन मिलेगा। तो जिसकी जैसी सेवा ठाकुर जी को भाती है या ठाकुर जी को वो सेवा चाहता है, वैसी सेवा उसको मिलेगी। तो प्रारब्ध के विज्ञान को खत्म करने के लिए जीवन मिला है मानव का, और प्रारब्ध के अनुसार हमें वर्ण व्यवस्था मिली है। ये वर्ण व्यवस्था मिल गई, और इसके मूल जो प्रारब्ध अभी भी शेष हैं उनको भोगने के बाद में जीवन पूर्णता को प्राप्त हो जाएगा। मतलब स्वधर्म का पालन करते हो, जीवन को काटो, भगवत प्राप्ति उद्देश्य रखो, हाँ, जीवन मुक्ति कहीं ना कहीं हो सकती है। कहीं न कहीं नहीं, निसंदेह हो सकती है। मान लीजिए स्वधर्म का आपने पालन किया और उसमें विशेष धर्म ऐड कर दिया, तो आपको प्रारब्ध का कहानी खत्म कर दिया हमेशा के लिए। और यदि आपने ठीक ठीक स्वधर्म का पालन किया, तो फिर आपको अच्छे से उच्च कुल में या उच्च देव योनियों में, जो भोग योनियाँ हैं उनमें जन्म मिल जाता है, वहाँ पे आपको ठीक है। लेकिन कहने मतलब है, स्वधर्म का मतलब है कि आप पालन करने से पतन नहीं होता, इतना सा पक्का है। कम से कम मनुष्य फिर बन जाओगे या देवता बन जाओगे, तो पतन की ओर नहीं जाओगे, कहीं जीव जंतु नहीं बनना पड़ेगा, नरकों में नहीं जाना पड़ेगा, इतना तो हो ही जाएगा। तो मान लो भजन भी नहीं हो किसी से, विशेष धर्म भी नहीं हो, ब्राह्मण और क्षत्रिय को तो करना ही पड़ेगा विशेष धर्म, लेकिन मान लो वैश्य और शूद्र में नहीं बन पा रही बात, तो कहने मतलब है कि उनको नरक तो नहीं जाना पड़ेगा स्वधर्म पालन करने मात्र से। बात समझे कि नहीं आप? समझ गया, समझ गया। हाँ।
ये चक्कर हमेशा के लिए मिट जाएगा, ये कांटा ही मिट जाएगा, खत्म हो जाएगा। नरक तो नहीं जाना पड़ेगा, मगर सोने की बेड़ियों में तो बनना ही पड़ेगा मतलब। हाँ, वो तो बेड़ियां आपने बांध रखी है इसलिए बंद हो, नहीं बांधना है तो फिर आप विशेष धर्म का भी पालन कर लो साथ साथ, तो आपको भी काम बन जाएगा। तो विशेष धर्म में फिर बहुत समाधान मिल जाएंगे, आपको लगेगा कि यार जितनी समस्याएं समझ रहे थे अब नहीं है, वो सारी खत्म है कहानी। लेकिन पहले स्वधर्म को ठीक ठीक विशेष धर्म में स्वधर्म भी इंक्लूड होता होगा ना सरकार? हाँ, स्वधर्म के बिना तो विशेष मिलता नहीं। समस्या तो आज इसी बात की है, सब विशेष के पीछे पड़े हैं, स्वधर्म को लात मार रखी है। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कि मान लो हाँ बिहार सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं? आपका नेटवर्क नहीं है सर, नेटवर्क नहीं है आपका नेट। इसका मतलब यही हुआ ना, जीवन में बेईमानी मिटाए बिना जो है वो उस मार्ग में प्रवेश ही नहीं है। जीवन में बेईमानी मतलब? बेईमानी मतलब अपने स्वधर्म निष्ठ नहीं है। हाँ। तो उस मार्ग में प्रवेश ही नहीं है। हाँ, प्रवेश कहाँ से होगा? भाई मिलेंगे कहाँ भगवान? जी सही बात। क्या भगवान बेईमान को मिलेंगे? हाँ नहीं मिलेंगे। तो फिर ईमानदार कहेगा, पूरे समाज में भाई फिर ईमानदार कहेगा मैंने क्या बिगाड़ा था आपका? हैं? तो अभी पूरे समाज में व्यापक समस्या यही है कि बेईमान है लेकिन चाहते हैं भगवान को। लेकिन क्या भगवान भोगी को मिलेंगे? तो योगी कहेगा मैं क्यों कष्ट पाया भाई, मेरे को कैसे नहीं मिले आप? भाई मैं इसको भी मिल गए मुझे भी। तो कहने का मतलब है कुछ बेसिक्स तो है। जी। अब कोई कहेगा साहब ऐसा भी दृष्टांत आता है भोगियों को भी मिले हैं, लेकिन उसके पीछे बहुत सारा विज्ञान है। वो तो आपने तो वो जीवन देखा उनका, पहले के जीवन देखो, वो क्यों भोगी बना है, ये क्यों ऐसा बना, उसके पीछे बहुत सारा इतिहास पड़ा है। पुराणों को पूरा ठीक ठीक जान आप बोध करो, फिर बाद में बात करो। हैं, कहना मतलब है यदि ईश्वर जो है अभाव में मिल जाते हैं तो भाव की कदर नहीं होगी ना, फिर भाव की क्या आवश्यकता है? तो विशेष धर्म को पाने के लिए स्वधर्म अत्यंत आवश्यक है। ये बात आज कोई समझता ही नहीं है, और समझता क्या मतलब किसी ने बताया भी नहीं होगा, या मान लो वो समझना ही नहीं चाहते, तो पता ही नहीं है। नहीं तो वो कहने मतलब समझना भी नहीं चाहते होंगे, कहीं समझाया भी किसी महापुरुषों ने तो हैं, तो वो रेडी नहीं उसके लिए। हमारा छोड़ो हमें तो कुछ नहीं, आप तो कोई बात नहीं, आप तो जीमो हैं। तो कहना मतलब है कि ये बात नहीं है। यदि कोई विशेष धर्म का अभिलाषु है, पिपासु है, और वो चाहता है कि विशेष धर्म मुझे मिले, तो उसको स्वधर्म को ठीक ठीक समझ लेना अत्यंत आवश्यक है। हाँ, बिहार सिंह जी शायद कुछ कह रहे थे, यदि कहना हो तो। यही कह रहा था मैं, स्वधर्म समझ में करेगा बेसिक। हाँ, बिना फॉलो किया इसको नहीं फॉलो कर सकते। आप ये मानो वर्णमाला के बोध के बिना क्या कोई आदमी पीएचडी कर पाएगा? हाँ, वही मैं कह रहा था। हाँ, तो वर्णमाला है ये। अब वर्णमाला ज्ञान के बिना, बोध के बिना, समझ के बिना कैसे पीएचडी हो जाएगी? हमारे बुद्धि में तो घुसती नहीं है। अब किसी के घुसे तो घुस जाए साहब, कोई बात नहीं। तो इसलिए हमें एक राह तो ठीक पकड़े कम से कम भाई। मंजिल मिले तो मंजिल पे चलना तो ठीक पड़ेगा। अब मुझे जाना साउथ है, मेरा मुंह कर लिया मैंने पश्चिम की तरह, कदाचित मैं उत्तर की तरफ करूं तो भी कतब नहीं चक्कर मार के आ जाऊं कहीं जाके पृथ्वी पे हैं, लेकिन अब मैं पश्चिम की तरफ हूँ, कहाँ जाऊंगा मैं? साउथ में नहीं जा सकता। और ये भी संभव है कि हमने अगर पूरब की तरफ मुंह कर रखा है तो कहीं ना कहीं हमें एक ईश्वर वो दे दे स्वीकृति, चलो भाई इसने मुंह किया है, ठीक ठाक सही डायरेक्शन में है, चांस दे दो इसको एक और, चलो। नहीं, पूरब की तरफ वाले को तो कैसे देंगे? नहीं मतलब पूरब मैंने पूरा हो सकता है उल्टा बोल दिया वो। हाँ, उत्तर में अगर तुमने मुंह कर लिया है। हाँ, तो फिर तो पहुंचना निसंदेह भाई। ईश्वर ने तो यात्रा से हाँ, सही पकड़ लिए, इसको मौका दे दो चलो। क्योंकि ईश्वर ने तो यात्रा से पहले ही आपकी सफलता निर्धारित कर दी है। ऐसा उदार कहीं मिलेगा आपको?
भाई ईश्वर ने कहा कि तुम संकल्प तो करो, संकल्प मात्र से तुम्हारी सिद्धि निश्चित है, लेकिन हम संकल्प के लिए तैयार नहीं होते। बताओ कितनी बड़ी विडंबना, कितनी बड़ी मूढ़ता घुसा दी इन विधर्मियों ने। हम संकल्प के लिए रेडी नहीं होते। हम चाहते ही नहीं कि हमें ईमानदार बनना है, हम ये सोचते हैं कि बेईमान के बिना जीवन नहीं जी सकते हम। बताओ क्या भूत चढ़ गया दिमाग में। वो कहता है कि कपट के बिना तो जिया ही नहीं जा सकता। आजकल घर में ये लड़ाई होती है, कोई कहते हैं निष्कपट जीना है आज, है निष्कपटता से जीवन जीना है, बेईमानी नहीं करनी। अरे तुम पागल हो गए हो, तुम तो बर्बाद करोगे हमें। अब वो ये इतनी संकल्प की शक्ति भी नहीं रही समाज में, तो इतना बड़ा पतन हुआ तो कुछ तो थोड़ा गहन चिंतन करो कि क्या वजह हो गई। स्थूल चिंतनों से थोड़ी पता लगेगा कि क्यों पतन हुआ है। हाँ राधे राधे सर। भगवान चाहे कुछ भी कर लो, भगवान से प्रेम की भाषा समझते हैं, प्रेम से मिलते हैं। हाँ तो ये कौन सी बात है? नहीं तो किसने कहा